This call is now being recorded. This call is now taking तो इस notes. पांच सीधी 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। ओ ओ ओ वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल द्वेष दंभ पाखंड छूट, अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुच प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। चाय बना रही है ना बेटा सबकी। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन, उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में डॉक्टर कोमल बालवानी उपस्थित हैं, जो समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और वो नेचुरोपैथ भी हैं, उनका स्वागत है। इसके अतिरिक्त अन्य सभी लोग जो वीडियो में जुड़े हुए हैं या वीडियो को देखेंगे भविष्य में, उन सभी का स्वागत है। हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध है। वहाँ के मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमकर सर के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को ये उन्नति मिली हुई है, शोहरत मिली हुई है और इस विधा को ये ख्याति मिली हुई। संस्थान का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। उसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलाने का हमारा सपना है और हमें विश्वास है कि विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार, पास पड़ोस, इष्ट मित्र, बंधु बांधवों को नहीं मिलेगा, को ही नहीं मिलेगा, बल्कि समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज के क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। हम लोगों ने BHB पढ़ा, बेसिक ऑफ ह्यूमन बॉडी, हम लोगों ने उसके बाद चाइनीज पढ़ा और हम लोग चाइनीज के सिद्धांतों पर आगे बढ़ते चले गए
और भी अनेक सिद्धांत हैं जो हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। फिर आयुर्वेद पर हम लोगों ने देखा कि आयुर्वेद में 10 द्रव्य का सिद्धांत है। तो उन 10 द्रव्यों के संबंध में हम लोगों ने एक जो हमारा आयुर्वेद चरक संहिता में लिखा हुआ है उसके आधार पर हम लोगों ने जाना। अब आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में जब ये सिद्धांत हैं तो प्रोफेसर पार्क जेबू ने हाथों और पैरों में सारे वेरिएंट्स की कल्पना की थी। तो वो पॉस्टुलेशन हमको काम आया और हम लोगों ने हाथों और पैरों में अपने ऑर्गन्स निर्धारित कर दिए। और वो कैसे निर्धारित किए हम लोगों ने कल इसमें देखा था, उसी के आगे हम लोग आज चल रहे हैं। तो हम लोग का ये 10 उत्पत्ति निदान तालिका है। इस पर हम लोगों ने चर्चा किया था। फिंगर थे, हम लोगों ने एलिमेंट नंबर, फिंगर नंबर हम लोगों को मालूम था 0 से लेकर के 9 तक। फिर फिंगर में हम लोगों ने कहाँ कहाँ स्थापित किया था और कैसे कैसे ऑर्गन्स निर्धारित कर दिए था, यहाँ तक हम लोगों ने समझा था। तो स्पेशली हम लोग जल तक आए थे। तो हम लोगों ने जल को जब हम लोग 4 नंबर की एनर्जी थी तो हम लोगों ने माना था, राइट इंडेक्स फिंगर में हम लोगों ने जल की एनर्जी माना था। और जल को जब हम लोगों ने स्थापित किया ऑर्गन को, तो उसमें किडनी और यूरिनरी ब्लैडर। तो किडनी हमारा सामान्य ऑर्गन था, यानी इन ऑर्गन था, इसलिए उसको कफ जॉइंट में रखा गया। और यूबी को, यूरिनरी ब्लैडर को हम, क्योंकि विशेष था और यांग था, इसलिए उसको हम लोगों ने वात ज्वाइंट में रखा। फिर हम लोग पृथ्वी पर आए। तो पृथ्वी पर स्टमक और स्प्लीन, क्योंकि पृथ्वी संबंध में हम लोगों ने स्टमक स्प्लीन था, ये चाइनीज में भी था, पृथ्वी में स्टमक और स्प्लीन था। तो स्प्लीन लगातार काम करने वाला ऑर्गन था, इसलिए उसको हम लोगों ने फिंगर नंबर 5 में स्प्लीन को कफ ज्वाइंट में रखा, जो हमारा सामान्य ऑर्गन के रूप में था। और विशेष ऑर्गन के रूप में स्टमक था, जो यांग ऑर्गन था, उसको हम लोगों ने वात ज्वाइंट में रखा। फिर काल की बात आई। जब काल पे हम लोग आए तो काल का हम लोगों ने देखा था कि काल की जो पहचान है वो हम लोग समय से करते हैं। और समय माने हम लोग देखते हैं कि उसमें जाड़ा, गर्मी, बारिश या दिन। तो इन सब का जो हम लोगों के पास पहला मैसेज आता है वो 2 चीजों पर है। स्पाइन पर आता है, यानी जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो स्पाइन के माध्यम से, इस नर्वस सिस्टम के इस पार्ट के माध्यम से हमको सूचना मिलती है। तो वहीं से हमको समझ में आता है कि ठंडक लग रही है, गर्मी लग रही है। तो स्पाइन को हम लोगों ने वात ज्वाइंट में रखा। और जो उसके हेड पर था, हेड में मेडुला था। स्पाइनल कॉर्ड जो है उसके ऊपर आप जाएंगे तो मेडुला आएगा। और मेडुला जो है ब्रेन स्टेम का पार्ट है, और मेडुला से ब्रेन स्टेम शुरू होता है। तो मेडुला के बाद ब्रेन स्टेम में मेडुला के ऊपर पोन्स है, और पोन्स के ऊपर हमारा मिड ब्रेन है। तो उस मेडुला को हम लोगों ने फिंगर नंबर 6, यानी हम लोगों ने जो लेफ्ट रिंग फिंगर थी, उसमें मेडुला को हम लोगों ने कफ जॉइंट में रखा और स्पाइन को हम लोगों ने वात जॉइंट में रखा। फिर हम लोग आगे बढ़े। फिंगर नंबर 7 पे जो दिशा थी, जो दिशा में हम लोगों ने आगे और बढ़े, तो पोन्स और सेरेबेलम को रखा। सेरेबेलम का काम जो है, आने वाली जो भी कुछ सूचना होती है वो सेरेबेलम पर जाती है। तो सेरेबेलम हमारा सूचना को लेने वाला भी है, और जो ऊपर से आती है सूचना वो भी हमारे सेरेबेलम पे आती है। और इसको हम लोग मानते हैं कि चुंगी चौकी की तरह फंक्शन करता है। तो इसलिए, और ये दिशा कंट्रोल, मतलब ये कंट्रोल करता है ये
वर्चुअली दिशा को कंट्रोल करता है। तो यानी बैलेंसिंग का ये काम करता है, और ये हमारे हाथ पैर भी बैलेंसिंग काम करते हैं, तो दिशा भी बैलेंसिंग के रूप में आ गई। तो दिशा को बैलेंसिंग के रूप में मानते हुए हम लोग सेरेबेलम को दिशा की फिंगर पे स्थापित कर दिया, और हम लोगों ने सेरेबेलम को कफ जॉइंट में रखा, और पोन्स को हम लोगों ने वात जॉइंट में रखा। पोन्स और सेरेबेलम एक ही धरातल पर हैं। आप देखिएगा ब्रेन में एक ही प्लेटफॉर्म पर दोनों पोन्स मिलेगा, उसके इधर बाएं दाएं सेरेबेलम मिलेगा। फिर हम लोगों ने मन की बात किया, तो मन विचारों के लिए था, तो यहाँ पर हमारे लिम्बिक सिस्टम था मेन ब्रेन में। लिम्बिक सिस्टम हम लोग मॉडर्न साइंस के साथ भी इसको कोरिलेट किया। तो लिम्बिक सिस्टम हमारा विचारों के लिए है, विचारों को एनालिसिस करता है, वो कोई सूचना आती है एनालिसिस करता है, उस पर विचार बनाता है, मन बना रहा है, चिंतन करता है, मनन करता है, इनके लिए लिम्बिक सिस्टम का है। लिम्बिक सिस्टम इज ए सिस्टम माने हम लोगों ने पढ़ा था कि सिस्टम हमारे बहुत होते हैं, और कई सिस्टम होते हैं जिसमें कई ऑर्गन्स मिल करके सिस्टम का निर्माण करते हैं। लेकिन यहाँ हम लोग लिम्बिक सिस्टम की जो बात कर रहे हैं, तो इसमें ब्रेन के अनेक पार्ट्स मिल करके लिम्बिक सिस्टम की रचना करते हैं, जिसमें हाइपोथैलेमस भी है, थैलेमस भी है, और तमाम और उसके जो छोटे छोटे ऑर्गन्स हैं। तो ऑर्गन्स क्या कहें, ब्रेन के पार्ट कहें। तो लिम्बिक सिस्टम हमारा, हम लोगों ने फिंगर नंबर 8 या राइट मिडिल फिंगर में हम लोग लिम्बिक सिस्टम को कहाँ कर दिया, लिम्बिक सिस्टम को हम लोगों ने कफ जॉइंट में कर दिया, और मिड ब्रेन को हम लोगों ने वात जॉइंट में स्थापित कर दिया। अब जब आत्मा की बात आई, तो आत्मा को हम लोगों ने कॉर्टिकल ब्रेन, अब जो सूचनाएं आती हैं वो हमारी कॉर्टिकल ब्रेन में आती है। तो कॉर्टिकल ब्रेन मैंने ऊपर वाला ब्रेन, तो वो वात जॉइंट पर हम लोगों ने रख दिया, फिंगर नंबर 9 यानी लेफ्ट थंब में हम लोगों ने रख दिया ऊपर। और जो नीचे हमारा आत्मा सबसे अधिक छोटी सूक्ष्म के रूप में मानी गई थी, और वो सबसे अधिक शक्तिशाली थी, तो उसको हम लोगों ने कहा कि जो ब्रेन की तलहटी में यानी ब्रेन के कोर जगह पर और स्थापित होती है, कौन सी होती है, वो होती है, हम लोग बोलते हैं उसको न्यूक्लियस ऑफ ब्रेन बोलते हैं। तो वहां उस न्यूक्लियस ऑफ ब्रेन में हम लोगों ने आत्मा को यानी कफ जॉइंट में फिंगर नंबर 9 यानी जो लेफ्ट थंब में फिंगर नंबर 9 को लेफ्ट थंब कहा गया, और उसमें जो कफ जॉइंट था वहां हम लोगों ने न्यूक्लियस ऑफ ब्रेन को स्थापित कर दिया, और कॉर्टिकल ब्रेन को हम लोगों ने वात जॉइंट में निर्धारित कर दिया। ये आगे आपको मिल जाएगा। अब इसी पर हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम हमारे पास था, तो एंडोक्राइन सिस्टम पे हम लोगों ने क्या किया, उनकी ऑर्गन्स को भी स्थापित करना था। तो यानी जो हम लोगों ने ऑर्गन्स लिए थे वो हम लोगों ने 2 पॉइंट पे लिए थे। हम लोगों ने ऑर्गन्स को लिया था या तो वात जॉइंट में और या कफ जॉइंट में। हमारा पित्त जॉइंट जो मिडिल जॉइंट था, मिडिल जॉइंट में हम लोगों ने सब ऑर्गन्स को एंडोक्राइन ऑर्गन्स को, बॉडी होल्स को, एक्शन सेंस ऑर्गन्स को, टिश्यूज को, एनर्जी को, सबको वहीं पर प्लॉट कर दिया। सर ऑर्गन्स को किस में लेते हैं, पित्त कफ में? ऑर्गन्स में पित्त और कफ नहीं, वात और कफ जॉइंट में, अकॉर्डिंग टू इन और यांग। इन को नीचे कफ जॉइंट में, और यांग को हम लोगों ने लिया है वात जॉइंट में, जिसको हम लोग सामान्य विशेष कहते हैं। सामान्य माने इन और विशेष माने यांग। ये ऑर्गन्स को रख लिया। पित्त को क्या बोलेंगे, पित्त किस में आएगा? ये ऑर्गन्स इसमें आ गए। पित्त में ऑर्गन्स नहीं है, पित्त में और जितने भी इसमें आपका इस टेबल पे है, एंडोक्राइन और सिस्टम, बॉडी होल्स, एक्शन एंड सेंस ऑर्गन, सारे टिश्यूज, एनर्जी, सबको यहीं पर प्लॉट कर दिया। ऑल आर प्लॉटेड इन मिडिल फिंगर, वो मिडिल जॉइंट यानी पित्त जॉइंट। ठीक है, तो अब एंडोक्राइन सिस्टम की बात आई, तो एंडोक्राइन सिस्टम में हम लोग दो हमेशा बड़ी एनर्जी होती है, इनको मत भूलिएगा। ये दोनों बड़ी एनर्जी है, इनको मत भूलिएगा। तो ये लेफ्ट और राइट जो है बड़ी एनर्जी के रूप में है। तो यहाँ देखिए एंडोक्राइन सिस्टम में थैलेमस को हम लोगों ने मांगा 0 में, थैलेमस को इसमें माना। थैलेमस भी एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है, तो थैलेमस को हम लोगों ने माना राइट थंब में, और लेफ्ट में हमने हाइपोथैलेमस को माना जो बहुत पावरफुल था। हाइपोथैलेमस बहुत पावरफुल, आप पढ़ेंगे आगे चल के, हाइपोथैलेमस बहुत पावरफुल है, सबका है। इसका लिम्बिक सिस्टम का हेड है
एंडोक्राइन सिस्टम का हेड है, सब कुछ का, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का भी हेड है। तो ये एंडोक्राइन में दो हम लोगों ने थैलेमस और हाइपोथैलेमस, थैलेमस राइट में और लेफ्ट में हाइपोथैलेमस को स्थापित कर दिया। अब दो तो हमारे स्थापित हो गए, अब बचे 8। तो हम लोगों ने कैसे शुरू किया, देखिए इस पर थोड़ा विचार करिएगा, ध्यान दीजिएगा। हम लोगों ने गोनेड्स, आकाश में, आकाश का एक तो आकाश विस्तारवादी होता है, तो एक कंसेप्ट आकाश के विस्तार के रूप में है। गोनेड्स भी क्या करते हैं, ये वर्चुअली किसी आकाश यानी आपके एक सृष्टि में सहायक होते हैं, और ये एक पीढ़ी तय करते हैं, ये एक पीढ़ी बनाते हैं, एक यानी सारे जीवन का विस्तार करते हैं। तो जीवन का विस्तार सृष्टि में है और उसमें योगदान गोनेड्स का होता है, इसलिए उसको रख दिया गया आकाश में। ठीक, तो गोनेड्स जो है हमारे, जो गोनेड्स है, गोनेडल में वहां भी सिक्रेशन होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी है, तो वहां जो होते हैं तो उसको आकाश में यानी राइट स्मॉल फिंगर में रख दिया वहां से। ठीक, दूसरा हमारा एड्रिनल है। एड्रिनल जो है वायु के साथ क्यों रखा गया, एड्रिनल ग्लैंड जो है किडनी के ऊपर स्थापित होती है, और इसमें कुछ ऐसे एंडोक्राइन ऑर्गन है, और इसमें कुछ ऐसे हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, जो हार्मोन्स वर्चुअली आपको फाइट और फ्लाइट की बात करते हैं। यानी वो ये निर्णय लेते हैं कि हमको भागना है कि हमको युद्ध करना है। ये जोड़िए विचार के साथ, ये विचार के रूप में हुआ, और ये विचार के रूप में हम विचार के लिए, वायु का गुण क्या था, विचार। हम लोगों ने देखा था वायु का गुण विचार था, तो ये विचार के रूप में हुआ, फाइट और फ्लाइट का होता है। तो ये उसी तरह आपको और संकटकालीन परिस्थितियों में ये आपकी सहायता करते हैं, तो इसलिए एड्रिनल ग्लैंड को वायु के साथ जोड़ दिया गया। तीसरा पैंक्रियाज। पैंक्रियाज, जो पैंक्रियाज एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है। पैंक्रियाटिक जूस भी निकलते हैं जो एक्सोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं, और पैंक्रियाज जो है एक हार्मोन सिक्रेट करता है, इंसुलिन। तो वो जो है पैंक्रियाज का अगर हिंदी में आप शब्द देखेंगे तो इसका अर्थ, इसका जो पूरा नाम है वो अग्न्याशय है। इसका हिंदी जो नाम है अग्न्याशय, यानी अग्नि का आशय, तो अग्नि के साथ इसको रख दिया गया, क्योंकि इसके हार्मोन्स, अग्नि क्या काम करती है, मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत जिम्मेदार है। तो अब पैंक्रियाटिक जूस जो निकलते हैं वो आपको मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए, और इसका नाम भी अग्न्याशय है, इसलिए इसको पैंक्रियाज को हम लोगों ने अग्नि के साथ रखा। फिर जल में हम लोग उसके ऊपर चेस्ट के आसपास थाइमस आती है, जहां पर हार्ट होता है, हार्ट के पास थाइमस है। जल जो है, जल क्या है, जल में एक पराभौतिक था, प्रेम, मृदुता, सहानुभूति, दया, वात्सल्य, करुणा, ये जो जितने एलिमेंट इस तरह के हैं वो जल के साथ जुड़े हुए थे। माँ के ममत्व से हम लोगों ने उसको जोड़ा हुआ था, तो वही जो जल है वो जोड़ने का काम करता था। थाइमस भी क्या करती है, थाइमस 14 साल की उम्र तक थाइमस डेवलप करती है, और 14 साल के होने पर वो खत्म होने लगती है। यानी बच्चों की किशोरावस्था तक रक्षा थाइमस ग्लैंड करती है, और ये डिफेंस की बहुत बढ़िया ग्लैंड है। और इसी में हम लोगों ने पढ़ा है रक्त ब्लड वाले चैप्टर में कि थाइमस ग्लैंड में टी लिम्फोसाइट बनते हैं, और टी लिम्फोसाइट बाद में आगे चल के सेलुलर इम्यूनिटी के लिए जाने जाते हैं। तो ये टी लिम्फोसाइट वन समझिए थाइमस रक्षा भी करती है। तो किस तरह, जैसे दाई माँ बोलता है ना, धायमा जैसे रक्षा करती है मदर की तरह, वैसे थाइमस किशोरों की रक्षा करती है, इसलिए इसको जल के साथ जोड़ दिया गया, मदरली ट्रीटमेंट। फिर पृथ्वी को पैराथायराइड से जोड़ा गया। अब क्यों पैराथायराइड, जब पृथ्वी पैराथायराइड बता कि कैल्शियम ये कैल्शियम बनाने में सबसे अधिक इसका बड़ा रोल है, सबसे अधिक रोल पैराथायराइड ग्लैंड का है, जो पैराथार्मोन ग्लैंड निकालती है, और वो कैल्शियम के लिए बहुत अधिक
इंपॉर्टेंट हो, जो हड्डियों में कैल्शियम ले जाने के लिए। तो यानी पैराथायराइड को हम लोगों ने, अब कैल्शियम क्या है, खुद पार्थिव एलिमेंट है, इसलिए हम लोगों ने पैराथायराइड को पृथ्वी के साथ जोड़ दिया। फिर काल थायराइड। अब थायराइड जो है, काल माने हुआ, काल व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक है, और वायु और काल दोनों आपके व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक होते हैं। और काल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, अगर काल की अवहेलना किया तो आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली नहीं रह जाता है। इसलिए थायराइड ऐसी ग्लैंड है जो हर में उसमें लिए हर फंक्शन में काम देती है। वो आपके विकास में, उधर वो जो आपका कोई भी जो होते हैं एंडोक्राइन वाले में, जो पिट्यूटरी से जो निकलते हैं हार्मोन्स, उनको भी सीक्रेशन में थायराइड का अप्रत्यक्ष रूप से बेसल लाभ होता, वो रोल होता है। और बेसल मेटाबॉलिक रेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट ये थायराइड है, इसलिए थायराइड को काल के साथ कर दिया गया। दिशा पिट्यूटरी ग्लैंड। सर ये दोनों ही थायराइड पैराथायराइड दोनों काल में आएंगे? नहीं तो काल में थायराइड आएगी। और पैराथायराइड आपको दिखाई नहीं पड़ रहा इसमें सामने नहीं दिख रहा क्या? अच्छा, मैं लिख रही हूँ एक्चुअली, है ना, तो किताब में देखिए पेज नंबर 38। अच्छा ठीक है सर, बिल्कुल पेज नंबर 38 जो खुला हुआ है ना, उसमें देखिए और समझते भी जाइए। ठीक है सर, ठीक है। कहाँ पर है? ठीक है, तो थायराइड को, पैराथायराइड को पृथ्वी के साथ, और काल के साथ थायराइड को। फिर दिशा पिट्यूटरी। दिशा क्या है? दिशा आपके पराभौतिक रूप में दिशा क्या करती है? आपके जीवन के लक्ष्य को निर्धारित करती है, यानी आपको यह बताती है कि हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो ये उद्देश्य क्या होना चाहिए? पिट्यूटरी ग्लैंड भौतिक सुखों, दिशा अगर भौतिक और पराभौतिक दोनों रूप में उन्नति चाहिए तो दिशा आपकी सही होनी चाहिए, नहीं तो पराभौतिक और भौतिक दोनों उन्नतियां नहीं पाएंगी। तो पिट्यूटरी ग्लैंड सबसे बड़ी भौतिक सुखों की सबसे बड़ी स्वामी है, वो भौतिक सुखों को सबसे अधिक अंजाम देती है, इसलिए दिशा के साथ पिट्यूटरी ग्लैंड को जोड़ दिया गया। मन विचारों का रक्षक है, विचार का नियंत्रक भी है, विचार बनाता है। पीनियल ग्लैंड का रोल जो है वो मन क्या करता है? मन ही है जो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों रूपों में अपने को स्पष्ट करता है। वो आध्यात्म के साथ, अगर वो ईश्वर के साथ संपर्क करना चाहता है तो ये मन ही है जो आपको संपर्क कराता है और आत्मा को तब परमात्मा से जोड़ता है। तो मन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इस रूप में। तो वही पीनियल ग्लैंड क्या करती है? आध्यात्मिक सुखों की सबसे बड़ी ग्लैंड है, आध्यात्मिक सुखों की, जिसमें आप परमात्मा और ब्रह्मांड के द्वार जिसमें खोलना चाहते हैं, वो पीनियल ग्लैंड है। इसीलिए अंधेरे में अधिक डेवलप होती है। तो अंधेरे में ही, गुफाओं में ही ऋषि मुनि रहते हैं ताकि पीनियल ग्लैंड का विकास हो सके, पीनियल ग्लैंड अधिक सिक्रेशन कर सके और उससे वो परमात्मा के दर्शन कर सके, यानी ब्रह्मांड के द्वार खुले। ये हुआ। तो इस रूप में मन के साथ उसको जोड़ा गया। और हम लोगों ने कहा था कि आत्मा हाइपोथैलेमस सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है ब्रेन के लिए, इसलिए हाइपोथैलेमस को हम लोग 9 नंबर जोड़ दिया था। अब नाउ कम टू बॉडी होल्स। आयुर्वेद में, स्पेशली आयुर्वेद में 9 होल्स की बात की गई है, 10 नहीं थे। उसमें नेवल को उन्होंने कोई अलग से होल नहीं माना आयुर्वेद ने, लेकिन आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में नेवल को बॉडी होल्स की श्रेणी में रखा गया। यह कहा गया कि चूंकि नेवल ही सबसे अधिक, सृष्टि के समय आपको सबसे अधिक पहचान उसी के माध्यम से होती है, और नेवल के माध्यम से ही मदर से आप उससे अटैच होते हैं, तभी जब आपका जन्म होता है। इसलिए तब माने सृष्टि के समय नेवल का सबसे बड़ा रोल है, इसलिए नेवल को बॉडी होल्स में तम में रख दिया गया, 0 में, यानी थम में। सब सारे मिडिल जॉइंट में है, सारे पित्त जॉइंट में है, सब ऑल आर इन पित्त जॉइंट। तो नेवल को हम लोगों ने रख दिया तम में, 0 नंबर पे। नाउ कम टू, अब देखिए, अब बॉडी होल्स में आइएगा। अच्छा, बॉडी होल्स के पहले हम आपको बता दें एक्शन और सेंस ऑर्गन, तो क्लियर हो जाएगा, बहुत बढ़िया। पहले आ जाइए, एक्शन एंड सेंस ऑर्गन मतलब ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय। तो पहले आप
एक नंबर से शुरू करिएगा ज्ञानेंद्रिय से, फिर कर्मेंद्रिय। तो पहले ज्ञानेंद्रिय शुरू करिए। तो ज्ञानेंद्रिय माने क्या है? पहला शब्द याद करिए, एक में आकाश में था शब्द, तो शब्द के लिए हम लोग किसको लेना चाहेंगे? आकाश। नहीं, आकाश को तो ले लिया, इसमें ज्ञानेंद्रिय में शब्द कहां से समझ में आएगा? शब्द की सुनाई कहां पड़ेगा? कान से। हाँ, कान। तो कान को रख दिया, तो एक नंबर में कान रख दिया गया। शब्द राइट स्मॉल फिंगर में हम लोगों ने रख दिया शब्द माने कान, शब्द की सुनाई कान से पड़ेगा। फिर दूसरा है स्पर्श हमारा था, तो स्पर्श कहां पर आएगा? उधर भी देखते जाइए, हाँ उधर भी देखते जाइए मैडम, एनर्जी में देखते, दोनों एक साथ देखिए। साउंड और ईयर, साउंड के साथ ईयर जोड़ दिया है, और वो आकाश में है क्योंकि शब्द है। उधर स्पर्श है, तो स्पर्श माने वायु, जब तक इस वायु नहीं होगी तो वही स्पर्श का एहसास कराती है। और उधर टच है, देखिए स्पर्श, टच, और स्किन कर दिया है, त्वचा, यही तो स्किन कराती है। तो त्वचा के साथ, टच के साथ त्वचा रख दिया गया वायु में। तीसरा रूप, शब्द स्पर्श रूप था, रूप के साथ आई, रूप का दर्शन में आई, और आई को अग्नि के साथ रख दिया गया। चौथा रस, रस को जबान से ही रस का अनुभव होगा, तो जल के साथ टंग और टेस्ट को रख दिया गया। पर पृथ्वी घ्राण, स्मेल, स्मेल कहां से मिलेगी? आपको नाक से मिलेगी, तो उसको पृथ्वी के साथ रख दिया गया। तो ये तो 5 ज्ञानेंद्रियां हो गई। ठीक, अब कर्मेंद्रियों की बारी आई। तो कर्मेंद्रियों के बारे में अब देखिएगा, काल जो है, हमने अभी बताया था, काल के साथ एक और चीज जुड़ी हुई है। हमने कहा था कि काल जो है आपके व्यक्तित्व का परिचायक है, और व्यक्तित्व के निर्माण में सहभागी है, और उसकी बहुत बड़ी भूमिका है वायु के साथ। तो अब ये जो काल है, जब आप बोलते हैं तो आपको तब महसूस होता है कि आपका व्यक्तित्व कितना बड़ा है। तो ये बोलने से, स्पीच से आपके काल की महत्ता मालूम पड़ती है कि आपका व्यक्तित्व कैसा प्रभावशाली है, ये आपके बोलने से तय होता है। इसलिए उसको काल के साथ जोड़ा गया। अब जब एनर्जी की बात आई, एनर्जी की बात आई, तो हम लोगों ने काल में अहंकार को जोड़ दिया। इस व्यक्तित्व में कभी कभी ये संभव है कि अहंकार का कुछ पुट हो। इस व्यक्तित्व के निर्माण में कभी कभी आपको लगता है कि अहंकार का पुट होता है, इसलिए काल को अहंकार के साथ भी जोड़ दिया गया। क्लियर? या अहंकार को काल के साथ जोड़ दिया गया, ये इस तरह कह सकते हैं। नाउ कम टू दिशा। दिशा में हम लोगों ने, दिशा क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा ध्येय क्या है, इसलिए उसको पैरों से जोड़ा गया। वही तो मूवमेंट करा रही है, वही तो भौतिक रूप से वही ले जा रही है। तो भौतिक रूप से आपको लेग जो है निर्धारित करते हैं कि किस दिशा में आपको जाना है, पूरब जाना है, पश्चिम जाना है। उधर एम हमारा एनर्जी थी, और वो जो है लेग्स हमारे, पैर हमारे ऑर्गन्स थे। फिर मन के साथ हम लोगों ने कहा, मन के साथ डिटर्मिनेशन, संकल्प क्या है, क्या संकल्प माने क्या आप डिसाइड करते हैं, क्या आप कैसे, कौन से मार्ग को चुनना चाहिए, आपको कैसे विचार करने चाहिए, आपको कैसे मार्ग जीवन का अल्टीमेटली हम क्या करना चाहते हैं। ये जो दृढ़ निश्चय है, डिटर्मिनेशन, संकल्प वाला, उसके साथ जोड़ा गया मन को, और वही तय करता है। और उसके साथ सबसे अधिक संकल्प हम लोग करते हैं तो हाथों का सबसे अधिक योगदान लेते हैं। हाथों की योगदान सबसे अधिक होता है संकल्प में, तो हम लोग हाथों को हम लोगों ने मन के साथ जोड़ दिया। फिर आत्मा के साथ हम लोगों ने देखा, उसकी एनर्जी, लाइट, प्रकाश उसकी वो थी, और उधर आर्म्स के साथ बाद में हम लोगों ने उसको साथ यहाँ पे जोड़ दिया। यहाँ पर जरा नोट कर लीजिए, यहाँ पर जहां पर ये 9 नंबर में लिखा है एनएस, वहां रिप्रोडक्टिव ऑर्गन लिख लीजिए, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऊपर वाला चेंज कर दीजिए तम में, और इसको चेंज कर लीजिए। ये चरक 1 में लिखा हुआ है 269 में, ये चेंज कर लीजिए मैडम। क्या करना चाहिए सर? आत्मा में 0 और 9 को चेंज कर लीजिए आपस में। अच्छा, ठीक है। उसको नीचे ले आइए, इसको ऊपर ले जाइए। अच्छा, ठीक है, आपस में एक दूसरे को चेंज कर लीजिए। ठीक हो गया? ठीक है सर।
तो इस तरह हम, अच्छा, आपको तम की डार्कनेस, तम माने अंधकार, तो डार्कनेस उसकी एनर्जी है, यहाँ कोई चिंता नहीं। अब बचा कौन मैडम? अब बचा एक आपका बॉडी होल्स बचा, ठीक। हम लोगों ने एक्शन सेंस ऑर्गन कर लिया, बॉडी होल्स की बात आई, तो हम लोगों ने 0 कर लिया था। अब आगे चलिए। अब हम लोगों ने कहा था कि दाहिने तरफ क्या था आपका, वहां पर हमारे 2 आंख, 2 कान हैं, 2 नाक के नॉस्ट्रिल हैं, 2 आंखें हैं, 1 मुंह है, ठीक है। तो यानी 7 ऑर्गन हमारे इसी चेहरे पर हैं, इसके जो होल्स वाले में, ये होल वाले जो है बॉडी होल्स, इसमें 7 होल यहीं पर है, देखा आपने। अब देखिए, वैसे शुरू कर दीजिए। पहले आकाश, जैसे पहले क्या था, ईयर, तो पहला राइट ईयर, राइट से शुरू किया था ना हम लोगों ने, नंबरिंग में राइट था ना, ईयर थी ना, तो ईयर, राइट ईयर, फिर लेफ्ट ईयर, ऐसे कर लीजिए, राइट ईयर, लेफ्ट ईयर, ठीक है, राइट। फिर थर्ड में आंख थी, तो आंख लेफ्ट लेफ्ट आई, राइट आई, राइट। फिर ये पृथ्वी में क्या था, घ्राण, ब्रेक हो गया था सर, बीच में रुक गया आपका। है? आपका ब्रेक हो गया था सर बीच में, अभी वो स्क्रीन भी चला गया। अच्छा, आ गया आ गया। हाँ जी। तो राइट नॉस्ट्रिल इसमें आ गई, क्योंकि घ्राण आया था ना, इसमें स्मेल आई थी, तो स्मेल माने तो फिंगर नंबर 5 थी, तो फिंगर नंबर 5 में राइट नॉस्ट्रिल, और फिंगर नंबर 6 में लेफ्ट नॉस्ट्रिल। ओके, राइट। और 7वां बचा, एक मुंह बचा, मुंह बचा रह गया था, तो मुंह को 7वें नंबर पे, 7 नंबर पे। हाँ जी, ठीक है। अब उसके बाद फिर आगे जो है, माउथ के बाद फिर आगे नीचे उतरिए, तो रिप्रोडक्टिव होल और एनस। राइट। जब होल की बात करेंगे तो इस तरह करेंगे, जब एक्शन ऑर्गन की बात करेंगे तो इस वाले, इस टेबल पे करेंगे। बस ट्रीटमेंट का तरीका ये है। व्हेन वी कम टू होल, देन, और एक्शन ऑर्गन का अर्थ क्या है, अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, दोनों में अंतर हुआ। अगर अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, जो नॉर्मली करना चाहिए, अपना अगर फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप एक्शन ऑर्गन में जाएंगे। इस बताइए ये वाली बात जी, ये वाली बात फिर से बताइए, अपना काम नहीं कर पा रहे हैं कौन? भाई सेंस ऑर्गन का काम क्या है बोलिए? सेंस करना। वो सेंस करना। आपको नाक से आपको सेंस नहीं हो पा रहा है, तो ये आपको जाना चाहिए इस टेबल पर। ठीक है। लेकिन मान लीजिए कोई नाक में कोई छोटी फुड़िया हो जाए, तो दिस इज प्रॉब्लम ऑफ होल। ठीक है, राइट। नहीं, छोटी सी फुंसी यहाँ हो जाए, तो फुंसी तो नहीं कर रही ना, तो आपको सूंघने में कोई दिक्कत नहीं, सब हो रहा है, लेकिन फुड़िया है इसलिए परेशान करें, तो होल पर, तब व्हेन वी ट्रीट, वी शुड ट्रीट होल। ओके, राइट। इस तरह हो गया आपका। अब टिश्यू की बात आई। एज तो आप लोग वही है 09, उसी तरह कर लीजिए, 99 ईयर्स तक का है, क्लियर। एज में बताने की जरूरत नहीं है। बचा टिश्यू हमारे हैं, नोट कर लीजिए, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये लिखा हुआ है इसमें। तो अब यहां से पहले शुरू करिए, हम आपको इसका तरीका बता रहे हैं। मैडम देख लीजिए, यही वाला फाइनल है। अच्छा, हाँ जी सर, टिश्यू। हाँ, तो हमारा पहला हम लोग टिश्यू, हमारा रस है, रस जो वहां पर है, उसमें रस, फिर रक्त, फिर मांस, फिर मेद, फिर अस्थि, फिर मज्जा, फिर शुक्र। क्लियर? रस, रक्त, मांस, मेद। सर मांस अलग होता है और मेद अलग हो जाता है। हाँ, मेद अलग है। इसके बाद मज्जा, फिर अस्थि, नहीं, अस्थि के बाद मज्जा, अस्थि के बाद मज्जा, अस्थि के बाद मज्जा, ठीक है। अस्थि, मज्जा, मज्जा के बाद आखिरी मज्जा शुक्र, फिर ओजस। ओजस तो अलग से बना कंसेप्ट है। ओजस इज कंसेप्ट, ओजस जो है नथिंग बट कंबाइंड फॉर्म ऑफ ऑल राइट। आयुर्वेद में 7 है केवल लिखा हुआ है, आयुर्वेद में केवल यहीं तक है, मज्जा शुक्र तक है। शुक्र में दोनों आते हैं, ओ भी आता है और सीमन भी आता है, ठीक है। क्या आता है शुक्र में? ओ,
ओवा और सीवन दोनों आएगा, अच्छा ठीक दोनों आएंगे, लेडी और जेंट्स वाला दोनों आएगा। ठीक है सर। यहाँ केवल एक ही लिखा हुआ है तो उसको जोड़ लीजिए आप। अब देखिए, ओजस इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल सेवन। क्लियर? जी अब देखिए, जी जी तो अब यहाँ इसका तरीका क्या है? रस, रस किसमें? रस माने क्या हुआ? रस माने जल, जी, और जल को कहाँ रखा हम लोगों ने? फिंगर नंबर 4 में। अच्छा ओके ठीक है। समझ लीजिए, उसको बाद में लिखिएगा। रस को कहाँ लिखा हम हो लोग? जाऊंगी। हाँ जी रस ठीक को है, कहाँ रखा हम लोगों ने? फिंगर नंबर 4 में। 4 में, हाँ जी तो इसलिए अब रस जब भी आएगा तो रस माने फिंगर नंबर 4, ठीक है। इसमें टिश्यू में, टिश्यू माने धातु। तो फिर रस इसमें हो गया, तो रक्त के, रक्त किसमें आएगा? रक्त आएगा अग्नि वाले में। अच्छा तो रक्त में क्या है? अग्नि, हॉटनेस होती है ना, उसमें हॉट हीट होती है, तो वो हॉटनेस। जी तो रस, रक्त, रक्त को आप रख देंगे फिंगर नंबर 3 में। ठीक है। अब आप रख लीजिए, खत्म। रस, रक्त, मांस, मांस को शुरू कर दिए राइट से, राइट स्मॉल फिंगर मांस, फिर लेफ्ट स्मॉल फिंगर मेद, ठीक है फिर ठीक है। फिर राइट में आप अस्थि, है ना, अस्थि वहीं पर आ गई, बोन, फिंगर नंबर 5 में, और अस्थि, और फिर मज्जा, मज्जा फिंगर नंबर 6 में, और आपका शुक्र आ गया दिशा में, और ओजस आपका मन में 8 नंबर पे। क्लियर हो गया ना? जी सर बिल्कुल। इस तरह आप करेंगे तो ये जब होगा तो तिवारी जी ने ज्वाइन कर लिया है, उनका स्वागत है। प्रणाम सर। प्रणाम। समाई फाउंडेशन के प्रमोटर भी है, हमारे फैकल्टी भी। तो ये इस तरह क्लियर हो गया ना मैडम? ये इसको दोबारा पढ़िएगा तो और बढ़िया समझ में आ जाएगा, हाँ जी है ना? बिल्कुल। अभी हम लोग जितना बता रहे हैं उतने ही समझिए। ये बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिए आपको बताना आवश्यक था। सर ये इसमें अभी एनर्जी का रहता है ना, ये हो गया? तो हो गया, एनर्जी हो गया मैडम। अच्छा तो बताया तो था, एनर्जी वही है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध वही तो है। अच्छा ठीक है। अहंकार, उद्देश्य, ये वो हो गया। अब आइए, अब आप ये यहाँ पर चलिए। अब हम लोग, ये तो उन्होंने ये लिख दिया कि ब्रह्मांड में हमारा जो है शरीर और मन दोनों के साथ काम करने पर ही हमारा, इन्हीं के माध्यम से ब्रह्मांड से मेरा सबका, हमारा सामंजस्य या हमारा जो रिलेशनशिप ब्रह्मांड से जुड़ता है वो इन्हीं दोनों के माध्यम से। अगर मन न हो, अगर काल न हो, दिशा न हो, मन न हो, तो हमारा शरीर से वो जो है आत्मा न हो, तो हमारा ब्रह्मांड से संपर्क नहीं हो सकता है। ये माध्यम हमारे, ठीक है, ये सब वो वहां पर है। तो इन्होंने अंत में इसी की बेसिस पे कह दिया, इन्होंने अलग से कह दिया, परिभाषा दे दिया आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में, एक्यूप्रेशर की, कि सुई की नोक जैसे सूक्ष्म बिंदु पर दबाव देकर परमात्मा द्वारा प्रदत्त एवं प्रतिस्थापित मानव शरीर के प्रत्येक कण की सूक्ष्मतम व अनंत चेतना को जागृत कर उससे संबंधित कोश कोश तक चेतना का प्रसार करना ही एक्यूप्रेशर है। वो अर्थ यही है कि आप यहाँ पर जब स्टिमुलेट करते हैं तो अल्टीमेटली आपको इसको जाना है आत्मा तक, आयुर्वेद के हिसाब से आत्मा तक जाना है। क्लियर? अब ये बहुत आवश्यक नहीं, आगे चलिए हम लोग इसमें करें। उपचार के सूत्र यहाँ पर देखिए। अब ये जो उन्होंने उपचार का सूत्र बताया, कि उन्होंने कहा कि अगर डायग्नोसिस नहीं होगी तो ट्रीटमेंट कैसे होगा? सही। अगर जो है आपका हेतु सूत्र, मतलब हेतु सूत्र नहीं मालूम तो कैसे आप औषध सूत्र कह रहे हैं? अगर हेतु कारण नहीं मालूम तो कैसे औषध सूत्र की कल्पना कर सकते हैं? इस आधार पर इन्होंने ये कंसेप्ट लिया। तो अब पहला जो ट्रीटमेंट उन्होंने किया, उन्होंने कहा कि उंगली घुमाकर प्रभावित तत्व का निर्धारण। जो उंगलियां हैं इनमें हमने द्रव्य रख दिया, ऑर्गन रख दिया, हम लोगों ने एनर्जी रख दिया, हम लोगों ने सब चीज रख दिया, इसमें होल रख दिया, बॉडी होल रख दिया, ऑर्गन से सब रख दिया ना, इन्हीं तीनों में, ऊपर नीचे नीचे सब में। बोलिए, हाँ बोलिए। जी 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 सर जी। तो अब इन्हीं पर हमको ट्विस्टिंग करनी है, बाएं दाएं बाएं दाएं, ऐसे हम ट्विस्टिंग करेंगे अगर, उन्हीं
उन्हीं जॉइंट्स में हम ट्विस्टिंग करेंगे, अगर जॉइंट्स में करें, फेलेंक्स में करें, कहीं करें, तो उन्हीं जॉइंट्स में, फेलेंक्स में जब ट्विस्टिंग करेंगे तो यही हमारा डायग्नोसिस है। अच्छा, कैसे? अगर दर्द हो रहा है तो ये डायग्नोसिस समझ में आएगा कि यहाँ कुछ प्रभावित है। अगर दर्द नहीं हो रहा तो कोई बात ठीक है, अगर दर्द हो रहा है तो यानी प्रभावित है। हमने सब उंगलियों में किया और हमको 2 उंगलियों में अधिक दर्द जी, जिनमें अधिक दर्द हुआ उनमें ही हमको ट्रीटमेंट कर देना है। ठीक है। उनका ट्रीटमेंट क्या है? तो निदान और उपचार दोनों। कैसे निदान? इसको देखा यहाँ दर्द है तो हम समझ गए कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है, तो हमने इसी को दोबारा क्या किया और ट्विस्टिंग कर दिया। अभी कुछ मैथी की बात नहीं कर रहे हैं, अभी तो केवल इसी को उंगली घुमा कर केवल निदान भी कर रहे हैं और हम लोग उपचार भी कर रहे हैं। वही नंबरिंग सिस्टम वही रहेगा, 0 से लेकर 9 तक वही रहेगा, उसमें मत कुछ करिएगा, वो नंबर हमेशा वही रहेगा। और ये पूरा वही हम लोगों ने पूरा बता दिया है, ये तो बार बार कह चुके हैं। ठीक है, तो अब देखिए, अगर उंगली संख्या यहां लिखा हुआ है, उंगली संख्या 0 को घुमाने पर दर्द हुआ, तो इसका ये सबूत है कि जो 0 से संबंधित कोई द्रव्य होगा, जैसे उनमें तम है, तो तम के असंतुलन के कारण कोई रोग उत्पन्न हुआ है। फिर उसमें जितने भी ऑर्गन, जितने भी एंडोक्राइन सिस्टम, जितने भी हमने एक्शन ऑर्गन, सेंस ऑर्गन रखे हुए हैं, उन सब में प्रॉब्लम हो सकती है। क्लियर? जी सर, जो जिसमें इसमें रखा हुआ है तो उसी में दर्द होगा, तो इसी में तो प्रभावित होगा, तो वो सर प्रभावित। तो जब चेक करते हैं तो सिर्फ खाली जोड़ पे ही ज्यादा चेक करना का होता है? जोड़ पे नहीं, दोनों फेलेंक्स में भी तो रखा हुआ है, हम लोगों ने, आगे पढ़िएगा आप, फेलेंक्स में भी रखा हुआ है, फेलेंक्स में और जॉइंट में भी रखा, फेलेंक्स में, दोनों जगह परिकल्पना की गई है। तो जब भी दर्द जहां हो तो उनमें तब हम लोग आगे ट्रीटमेंट करेंगे। अब ये कैसे ट्रीटमेंट करें, हाथ में करें कि पैर में करें? ठीक है, तो हम लोगों ने एक सिद्धांत निकाला था, याद करिए। हम लोग कहा था सामान्य क्या है शरीर में? सामान्य हमारा डायफ्राम से नीचे, हमने कहा था ना कि डायफ्राम से नीचे जो हमारे पास है वो सामान्य, वो सामान्य, और ऊपर वाला विशेष। और तो हाँ जी। अगर डायफ्राम से नीचे कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हमको पैर में करना चाहिए, अच्छा ठीक है सर। और अगर हमको डायफ्राम से ऊपर कोई प्रॉब्लम है तो हमको हाथ में करना चाहिए। क्लियर? ये तो हमारा वही सिद्धांत है। हाँ जी, सामान्य विशेष, नींव ऊपर है तो ऊपर कर दिए उंगली में, और नीचे है तो नीचे पैर में कर लीजिए, क्योंकि पैर में भी तो वही नंबर है, 0 नंबर पैर में भी तो है, 0 नंबर हाथ में भी है। ठीक है, बिल्कुल सर। तो इसलिए ये वाला ट्रीटमेंट का पैटर्न आप समझ लीजिए कि अगर नीचे करना हो तो आप नीचे करिए, ऊपर करना। तो ये इस तरह हम लोग इसको, ये देखिए ट्विस्टिंग का वही पूरा जिसे बताया है, वही फिंगर ट्विस्ट का ये है। बाएं दाएं दोनों तरफ करना, यूं करेंगे, यूं ट्विस्टिंग माने बाएं दाएं होता ही है, ऐसे करेंगे। तो जहां अगर मान लीजिए 2 उंगलियों में दर्द आए तो जिसमें अधिक दर्द हो पहले उसका ट्रीटमेंट करिए। ठीक है, और दोनों कर सकते हैं आप। अब देखिए, 0 द्रव्य से आप 0 में करेंगे तो क्या हुआ, 0 द्रव्य का प्रतिनिधित्व दाहिने हाथ और दाहिने पैर के अंगूठे में है, तो जहां भी कहीं आपको लगे वहां पर आप उसको कर लीजिए। तो 2 चीजें कहिए, तब माने सृष्टि के पूर्व, वहीं से तो आप पैदा हुए हैं। तो अगर कोई पुरानी बीमारी है, पुराने जन्म हमको मानते हैं ना हम लोग कि पुराने जन्म में कोई बीमारी है तो इसमें कर सकते हैं। क्लियर? अच्छा, पुराने जन्म की, पूर्व जन्म की है तो भी इसमें करेंगे। वहां पूर्व सर, जन्म तो की, हमें थोड़ी पता चलेगा कि पूर्व जन्म की बीमारी है, हमें कैसे पता लगेगा? भाई उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने कहा कि ये तो अब हेरिडिटी है। अच्छा ठीक है, तो हेरिडिटी क्या होती है? ठीक है, पुराना मतलब आपको जन्म नहीं हुआ तभी तो है, मदर से लिया ना आपने। ठीक है, तो जो माता पिता ईश्वर से और पुनर्जन्म से मिले वही तो है। ठीक है सर। बोलिए, जन्म के पहले कहाँ था? जन्म के पहले माता पिता और आपका ईश्वर और आपके कर्म, यही तो पुनर्जन्म है। हाँ जी, भाई उसकी अवधारणा चेंज कर लीजिए ना। माता पिता जब जन्म नहीं हुआ तो उसके पहले जो भी पूर्व जन्म है ना,
तो हेरिडिटी भी है, पूर्वजन्म भी है, जिसको पहले नहीं पुराने जन्म में आप क्या थे कौन जाने, लेकिन वहां से जो आ रही है परंपरागत रूप से आ रही है, तो उसमें पुनर्जन्म, क्योंकि हम लोगों ने किडनी में वहां रखा था, आपने पढ़ा था, उसको बताया था कि किडनी में ऊर्जा है, माता पिता से मिलती है और ईश्वर से मिलती है, ब्रह्मांड से वो जो ईश्वर से मिलती है और पुनर्जन्म से मिलती है, वो किडनी में आती है। तो वहां किडनी इसेंस का ट्रीटमेंट करेंगे, आपको मालूम है मैडम? सर नहीं, मुझे ये नहीं मालूम। नोट कर लीजिए ना इसको, यही तो नोट करना है। हाँ जी। जहाँ जहां पुनर्जन्म वहां है तो वहां किडनी इसेंस में करेंगे, और यहाँ 0 नंबर पे करेंगे। अच्छा, क्लियर? आगे बढ़े। 0। फिर हाँ फिर जी, हाँ जी। फिर देखिए, फिर गोनैड का संबंध 0 द्रव्य से है, और उसमें देखिए, उसमें हम लोगों ने उसमें रखा हुआ है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी रखा हुआ है। तो वहां जहां जहां देखिए 0 पे जो भी चीज आ रही है उस पर हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। यानी हम लोग यहाँ से उपचार कोई करना होगा तो इसी को ट्विस्टिंग कर देंगे तो वो बीमारी कम होने लगेगी। हाँ जी, ठीक है। इसी तरह 1 नंबर में है, 1 नंबर में जो चीज आपने रखी हुई है स्मॉल, मतलब 1 नंबर में आपको राइट स्मॉल फिंगर है, इसमें आकाश रखा है, इसमें फेफड़े रखा है, इसमें लंग्स रखा है, इसमें लार्ज इंटेस्टाइन रखा। तो खांसी जुकाम सांस फूलना जो भी हो रहा है इस पे आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। हाँ जी, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम हो गई वहां भी कर सकते हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम आपको हो गई, लूज मोशन हो गया, कुछ हो गया, तो भी आप इसमें कर सकते हैं। क्लियर? फिर इंद्री के रूप में कांच, श्रवण इंद्री, कान, श्रवण इंद्री, कान में सुनाई कम पड़ रहा है तो आप इसमें कर सकते हैं ये, लेकिन वहां करना पर कहा रखा ना, इसमें स्मॉल, इसमें रखा ना मिडिल जॉइंट में, हाँ जी, फिफ्थ जॉइंट में। हाँ ठीक है सर। अगर सुनाई कम पड़ रहा, श्रवण इंद्री मतलब सुनाई कम पड़ रहा है तो आप, है ना, कानों में कोई सीटी बज रही है, नहीं सुनाई पड़ा, सीटी बज रही है तो भी इसमें करेंगे। कान में छोटी फुंसी हो रही है, छोटी फुंसी हो रही है तो आप क्या करेंगे, दाहिने कान बाएं कान के आधार पर राइट में या लेफ्ट में कर सकते हैं। क्लियर? क्लियर। तो ये फिर स्किन को भी इसमें रखा गया, याद करिए, स्किन को रखा गया आवरण के रूप में, आकाश के आवरण के रूप में। तो स्किन का भी, स्किन में आवरण में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसमें कर लीजिए। वहां फुंसी हो गई तो भी इसमें कर सकते हैं आप, फुंसी खुजली हो रही है तो भी इसमें कर सकते हैं। क्लियर? सर मैंने अपनी स्किन के लिए भी किया था यही वाला पॉइंट, जब मैंने इसमें पढ़ा था तो मुझे 2 दिन में बहुत आराम मिल गया था, मुझे बहुत हाँ, अच्छा तो क्लियर हो गई। उसमें आप घुमा करके या आप मेथी की पट्टी बांध सकते हैं, ये तो हम लोग जानते हैं। उसी तरह 2 द्रव्य का है, यहाँ भी जो भी होगा, इसमें बाएं पैर की छोटी उंगली है तो इसमें वायु महाभूत है, तो जो भी कोई क्रियाकलाप और सृजनात्मक गतिविधियां वायु से प्रभावित होती हैं। तो इसमें हृदय है, हार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो उसी तरह आपको ट्विस्ट करिए, उसी तरह काम करिए। बायां कान, अगर आपका बायां कान का देखिए, दोनों 2 तर्क इसमें आते हैं। एक तो आता है कि सामान्य विशिष्ट वाला, वो भी कर सकते हैं, और आप अगर केवल सिंपल से करना चाहते हैं तो जब कान की बात आए होल की, तो जब आपको सुनने की प्रॉब्लम ना हो तो आप राइट और लेफ्ट कान के साथ में करिए, और जब आपको सुनने की प्रॉब्लम हो तो उस जगह पे करिए। ठीक है? ठीक है। फिर 3 में आएगा गाल ब्लैडर और लीवर आ जाएगा। तो उसमें भी कोई आ रही हो तो 3rd नंबर पे, उंगली नंबर 3 पे करेंगे। कोई भी केमिकल एक्टिविटी के खुद में हो, इसमें भी आप कोई चीज मान लीजिए बहुत अधिक स्किन में जलन हो रही हो तो लीवर को भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये भी तो मेटाबॉलिज्म का कार्यवाही कर रहा है, तो इसको भी आप कर सकते हैं। रक्त में कोई प्रॉब्लम, रक्त में जैसे कहते हैं ना, रक्त गर्म हो गया तो रक्त में आप इसमें ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसी पर गांठे हो तो भी, कोलेस्ट्रॉल हो तो भी इसमें कर सकते हैं। क्लियर? जो भी आपको लीवर करता है वो सब कर सकते हैं। देखिए थकावट है तो कभी कभी थकावट ब्लड की वजह से हो सकती है। अभी कल तिवारी जी बता रहे थे कि अगर हीमोग्लोबिन कम है
तो आपको थकावट लगेगी। तो थकावट का भी इसमें कर सकते हैं ना, ऑन द बेसिस ऑफ लीवर। जी सर। बोलिए, क्लियर? हाँ जी, हाँ जी। तो थकावट भी इसमें कर सकते हैं। मेथी की पट्टी बांधे, कोलेस्ट्रॉल जो भी हो, आंख में कोई प्रॉब्लम हो तो इसमें करिए। लीवर आंखों में खुलता है, इस आधार पर भी एक छिद्र ग्रुप में बाई आंख को कर लीजिए। अगर कोई बाई आंख में कोई फुंसी यहाँ हो गई है तो फुंसी के लिए, या कुछ यहाँ पर हो गया तो बिल्ली वगैरह, तो आप इसको कर सकते हैं। अपच, माइग्रेन, मिचली, गैस, खट्टी डकारे, पुरानी कब्ज, इस पे कर सकते हैं। जो लीवर से जुड़े हुए ना, इसलिए लीवर के जुड़े हुए, जो रक्त जुड़े हुए, उनमें कर लीजिए। फिर 4 में किडनी है और यूरिनरी ब्लैडर है। तो जो भी किडनी या उनकी प्रॉब्लम हो, यूटीआई वगैरह होगा तो राइट इंडेक्स फिंगर, ठीक है, ये इसमें हम लोग कर सकते हैं। मेथी की पट्टी बांधिए। हमारी टंग में कोई प्रॉब्लम हो गई तो इसमें करिए। टंग में कोई शोर हो गया तो इसमें आप करिए, है ना। टंग 2 जगह पर आएगी। टंग एक और कहीं आएगी ना, स्पीच में भी आ जाएगी ना, तो स्पीच वाले में भी कर सकते हैं। और स्पीच में कोई प्रॉब्लम हो तो आप 6 नंबर पे कर लीजिए, और अगर टंग की कोई प्रॉब्लम हो तो इसमें कर लीजिए। राइट। फिर ये पृथ्वी है, 5वां पृथ्वी पे है। तो इसमें भी पृथ्वी में जो भी स्टमक और स्प्लीन की कोई प्रॉब्लम हो, तो यहाँ भी गैस्ट्राइटिस, गैस बन रही हो, गैस्ट्रिक अल्सर हो रहा हो, तो आप स्टमक में करिएगा। मेथी की पट्टी बांधिए। प्लीहा में स्प्लीन हमारे यहाँ क्या है, डिफेंस की कंट्रोलर है। बताया था कल तिवारी जी ने कि डिफेंस की बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ये। तो अगर इस कभी डिफेंस वाली हो रही हो और आपके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, इन सब में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो भी आप कर सकते हैं। कोई सर्दी जुकाम, फोड़े फुंसी हो रही है तो डिफेंस वाला ही कहीं है, थकान भी इसमें आएगी। क्यों? क्योंकि अगर यही ऊर्जा बनाती है पहली बार और ये बना नहीं पाएगी तो थकान भी होगी। तो पाचन तंत्र वाले इसमें आप कर सकते हैं। त्वचा रोग, सांस का फूलना, जो चीजें इससे जुड़ी हुई हैं, वही स्टमक और स्प्लीन से, उनको भी इस बार कर सकते हैं। कहीं कहीं कोरिलेशन, वो कहीं कहीं दोनों जुड़ सकते हैं, दोनों 2 ऑर्गन जिम्मेदार हो सकते हैं, तो उनको भी आप ध्यान रखना, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। यहाँ भी अगर फोड़े फुंसी हो रहे तो यानी बार बार क्यों इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसके लिए स्प्लीन जिम्मेदार, स्टमक स्प्लीन दोनों जिम्मेदार हो जाएंगे। कई बार जैसे ना ये लिप्स के अराउंड जैसे हो जाता है ना, मतलब अंदर भी छाले हो गए और बाहर भी जो एलर्जी जैसी हो गई। हाँ, तो ये हो गया, यही तो है स्प्लीन, स्टमक स्प्लीन दोनों। वो भी मुंह से भी, स्टमक शुरू होता है मुंह से, तो मुंह का इलाज भी स्टमक में करेंगे आप। ठीक है सर। तो मुंह में छाले हो गए तो भी इसमें करेंगे स्टमक का इलाज। गैस वाली समस्या, स्टमक की समस्या है, ऊपर गैस चढ़ती है, हाँ ये मेथी की पट्टी बांध दीजिए। नाक में कोई प्रॉब्लम हो गई तो नाक सुनने वो सूंघने में एनोस्मिया हो गया हो, सूंघ नहीं पा रहे हो, आपको गंध का मालूम नहीं पड़ रहा तो इसमें करिए। और आपको नाक में कोई फुंसी फुरिया हो गई तो इसमें करिए। ठीक है। 6वां है, बस 55 पे 5 मिनट में खत्म कर देंगे इसको, चाहे जितना हो जाएगा, क्योंकि आज क्लास है, दूसरा क्लास है, दूसरे क्लास का अलग से लिया हुआ है, आपको मालूम है ना तिवारी जी? दूसरे क्लास का अलग वो है, लिंक है। हाँ, आज वाला ना 7 बजे है। हाँ हाँ, अच्छा, तो उसमें गैप है, वो 7 बजे रखा गया है। हाँ, तो 6:55 इसीलिए 5 मिनट गैप कर दिया है ना, हाँ हाँ, ठीक। क्योंकि वो उस मतलब ऐसा उसमें सबको जोड़ना होगा ना, तो हमको दूसरे जगह शिफ्ट करना पड़ेगा ना। हाँ हाँ हाँ, ये तो आप बोल लिखे थे कहीं कि किसी को भी आप लोग भेज सकते हैं। हाँ, आपने लिखा था कि किसी को भी भेज दीजिए। अब वो तो ओपन टू ऑल है ना। हाँ हाँ हाँ, तो अब ये 6 वाला समझ लीजिए, बहुत बढ़िया है। स्पाइनल कॉर्ड और मेडुला, 2 हमारे नर्वस सिस्टम के इंफॉर्मेशन वाले हैं। नर्वस सिस्टम में पहले पता इसी से लगता है, कोई व्यक्ति आया, कैसा है चेहरा, कैसा रूप है, क्या हुआ, उसने टच किया, स्पर्श किया, मारा पीटा, जो भी है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको हमारे द्वारपाल जाकर के, जो हमारे सेंसर्स होते हैं, वो जाकर बताते हैं ब्रेन को थ्रू स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड बहुत महत्वपूर्ण है और वो बैकडोर एंट्री है। वो बैकडोर स्पाइनल कॉर्ड में पीछे के रास्ते से जाते हैं, पीछे वाली
जो स्पाइनल कॉर्ड है वहां से जाएंगे और सूचना देंगे, फिर वहां से कोई आएगा। तो यानी काल का कोई अवधारणा होगी तो हमको यही करना पड़ेगा। तो स्पाइनल कॉर्ड को पहले हम लोगों ने 3 भागों में बांट दिया कि अगर स्पाइनल कॉर्ड में करना है तो क्या करें। तो स्पाइनल कॉर्ड के 3 भाग वहां, सर्वाइकल सबसे पहले ऊपर वाला, तो यानी बात अगर कोई फिंगर नंबर 6 में सर्वाइकल की बात हो तो ऊपर वाले ज्वाइंट पे कर दीजिए, बात ज्वाइंट पर। ठीक है मैडम? जी सर, जी सर। फिर कमर में इस मध्य भाग में, ऊपर जहां चेस्ट वाला भाग है ये वाले भाग में हो, कमर के ऊपरी और मध्य भाग में हो, तो आपको किसमें करना है, फिंगर नंबर 6 में ही करना है, लेकिन आपको बीच वाले ज्वाइंट। जी सर, ठीक है। और नीचे वाला जो कमर वाला हिस्सा है, तो वो जब आप करेंगे तो उसमें आप करेंगे कफ, और उसमें से लैम्बोसेक्रल जो भी होता है वो सब उसमें करेंगे। तो इसमें कफ ज्वाइंट में 3 ज्वाइंट, तो ये तीनों ज्वाइंट का अलग अलग हो गया, सर्वाइकल, थोरेसिक वाला बीच वाला वो, और नीचे वाला लैम्बोसेक्रल वगैरह जो नीचे। क्लियर? जी सर। अब दूसरा और भी सुन लीजिए इसी में, साइटिका कहाँ करेंगे, साइटिका भी वही करेंगे नीचे वाले में, क्योंकि लैम्बोसेक्रल से जुड़ा हुआ है। क्लियर? राइट सर। लैम्बोसेक्रल जुड़ा हुआ है तो साइटिका भी नीचे वाले ज्वाइंट पे करेंगे। अब मान लीजिए गर्मी में कोई प्रॉब्लम हो, गर्मी की प्रॉब्लम कोई हो, जाड़े की प्रॉब्लम कोई हो, तो भी इलाज इसी पे करेंगे, काल में करेंगे ना। अच्छा। गर्मी सर्दी वो भी सोचना। तो गर्मी में क्या है, गर्मी में सबसे अधिक क्या होता है, वात, हवा खूब चलती है, गर्म हवा, याद करिए। जी। तो गर्मी के लिए ऊपर, गर्मी के लिए ये देखिए सबसे अधिक गर्मी माने झंझावात समझ लीजिए, और खूब गर्मी, तो गर्मी माने वात ज्वाइंट। बीच वाला क्या है, पित्त ज्वाइंट। तो पित्त ज्वाइंट बरसात में क्या होता है, पित्त होता है, जल होती है, अग्नि होती है। बरसात में क्या होता है, अग्नि और जल दोनों होता है, गर्मी और सर्दी दोनों होती है ना, याद करिए, जल होता है। तो जल वाला, जल के लिए वाटर, और इसके लिए पित्त ज्वाइंट, तो बीच वाले, बरसात में ट्रीटमेंट बीच वाले में करिए। मुनीत त्रिपाठी जी आ चुकी है, उनका भी स्वागत है, हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर है। प्रणाम सर। प्रणाम। अब तीसरा जो, अब सर्दी के कारण कोई बीमारी हो तो कहाँ करना चाहिए हमको, पित्त ज्वाइंट। अच्छा, सिर्फ सर्दी, सर्दी नीचे वाली, कफ है ना, कफ हाँ ठीक है। जमाती है ना, जमा देती है ना, तो इसलिए तो तीनों का इलाज अलग अलग हो गया। तो हम लोग ने यहां तक पढ़ लिया, यहीं तक आपको पढ़ना है। तो हम लोग खेमका सर के सपनों को पूरा करें, हम लोग खूब मेहनत करें, खूब पढ़ें, और सामने जो पेशेंट है उनको भी ठीक करें, अपने को भी ठीक करें। पहले को अपने को ठीक करना है, फिर दूसरे को ठीक करना है, ज्ञान को दूसरे को देना है, दूसरे से ज्ञान लेना है, और इसी ट्रांसफर के माध्यम से हम लोग जो है खेमका सर के सपनों को पूरा करेंगे। हम लोग जानते हैं क्या है सपने, ईच वन, रीच वन, ईच वन, ट्रीट वन, ईच वन, टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग इस वीडियो को बंद करते हैं।